हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 26 फरवरी 2022, वीक 6 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्थी। तो आई एम हॉपी द हिप्पोपोटामस। I hope you remember my visit to a riverside along with my friends मिट्ठू, टिक टिक, जम्बू एंड मोंटू। तो यहाँ आपको हिप्पो से मिलवाया जा रहा है, हिप्पो द हिप्पोपोटामस से। हमने पिछली वर्कशीट्स में इन सब के बारे में बहुत चीज़ें जानी हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको अभी तक याद होगा कि ये लोग रिवर के किनारे गए थे गंदगी को साफ करने। हॉपी ही नहीं, हॉपी के साथ इसके दोस्त मिट्ठू, टिक टिक, जम्बो और मोंटू सब गए थे। मिट्ठू एक पैरट है, टिक टिक एक कैमेलियन है, जम्बो एक एलिफेंट है और मोंटू एक मंकी है। तो ये सब लोग गए थे। वी वर डिसअपॉइंटेड टू सी द रिवर राइंग अप एंड हीप्स ऑफ प्लास्टिक क्लोगिंग द फ्लो ऑफ रिवर। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे ये देखकर कि रिवर बहुत सूखी जा रही है और प्लास्टिक इधर उधर पड़ी है और फ्लो ऑफ रिवर को रोक रही है। सो वी ऑल डिसाइडेड टू डू सम मैजिक। डू यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस मैजिक? तो इन लोगों ने किया क्या, वो हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने एक मैजिक किया, चलिए जानते हैं क्या मैजिक किया। All the friends were happy as they had cleaned the river by removing the plastic waste. The process of cleaning made them feel good. But the Mithu was still confused about something. तो देखिए सभी फ्रेंड्स ने क्या किया कि उन्होंने ना रिवर साइड जो थी, यानी जो रिवर थी उसके आसपास जो भी कूड़ा कचरा था, जो भी प्लास्टिक वेस्ट था, उन सबको साफ कर दिया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने साफ किया उन्हें अंदर से बहुत अच्छी खुशी मिली। देखिए खुशी हमें हमेशा तब मिलती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, है ना। तो जब भी आप अपने आसपास, इवन अपने आसपास की ही सफाई रखोगे तो भी आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आसपास साफ सुथरा रहेगा और क्लीन इन्वायरमेंट से हमें गुड फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उन लोगों को भी अच्छा फील हुआ, लेकिन मिट्ठू अभी भी कुछ चीज़ सोच रहा था। Although we have cleaned the river, but the waste is still lying there. What are we going to do with the plastic bottles? देखो हालांकि हमने इधर उधर सब चीज़ साफ कर ली है, लेकिन ये जो कूड़ा कचरा है अभी इसको भी तो हमें एक जगह डालना ही होगा। अब हम इसका क्या करें? इस कूड़े कचरे का, ये जो प्लास्टिक बोटल्स हमने कलेक्ट की हैं इनका क्या करें? वी कैन डू सम मैजिक विद द बोटल्स। टिक टिक इज़ अ मैजिशियन। तो अब टिक टिक जो है एक मैजिशियन है, तो फिर वो बोलता है, हॉपी बोलता है कि हम इसके साथ कुछ मैजिक करते हैं इन वाटर बोटल्स के साथ। ठीक है, यस हॉपी इज राइट, आई हैव सीन हिम डूइंग द मैजिक। अब हॉपी, ये जो है मंकी, मोंटू दी मंकी बोलता है हाँ हॉपी एकदम सही है, मैंने भी टिक टिक को मैजिक करते हुए देखा है। टिक टिक बोलता है हाँ हाँ, आई बिलीव वी ऑल कैन मास्टर दैट मैजिक। ठीक है, तो अब ये मैजिक क्या है जो टिक टिक करता है? टिक टिक बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या बिलीव करता हूँ कि आप सब मेरे साथ मैजिक कर सकते हो। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू लर्न रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। हमें बस क्या सीखना है? हमें बस 3 चीज़ें सीखनी है: रिड्यूस करना, रिड्यूस करना एंड रिसाइकल करना। दीज 3 R's can help us to do the magic and to clean the environment and to clean the surroundings. For example, we all can make lamps out of these bottles. What we can do is, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे आसपास बोटल्स हैं, जितने भी हमारे पास आसपास वेस्ट्स हैं, उनसे हम लैम्प बना सकते हैं। सो वी नीड टू डू रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। वी नीड टू फॉलो दीज 3 R's। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आप अब टिक टिक करता क्या है, टिक टिक ना वेस्ट बोतल को कलेक्ट कर लेता है और फिर उन्हीं वेस्ट बोतल से नई नई चीज़ें बना लेता है। जैसे अभी टिक टिक ने देखो इस बोतल से क्या बनाई, एक लैम्प बना ली, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट चीज़ों से एक नई चीज़ बना सकते हैं, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल के प्रोसेस को फॉलो करके। एंड इट इज़ सुपर इजी। सो अब हम लोगों को मैजिक करना है तो बस 3 चीज़ों को फॉलो करना है, विच इज़ रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिसाइकल। We need to collect the garbage, we need to collect the plastic bottles, and then we can reuse it by making into a lamp, by making any other creative thing। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आसपास की चीज़ों को कलेक्ट करके उनसे नई चीज़ बना सकते हैं जिसे हम रीयूज़ बोलेंगे। ठीक है, जिससे हमारा कचरा रिड्यूस होगा और हम रिसाइकल भी करेंगे उस चीज़ को। तो हमें बस करना क्या है, टिक टिक की तरह जादू करना है। और टिक टिक क्या जादू करता है? सिर्फ यही जादू करता है कि वो चीज़ों को उठाता है जो वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स होती है और उन प्लास्टिक बोतल से वो नई चीज़ें बनाता है। ठीक है, और आप उन प्लास्टिक बोतल से नई चीज़ बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स राइट एनी वन आइडिया टू रीयूज द वेस्ट मटेरियल दैट इज फाउंड एट योर होम्स। तो आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनसे हम लोग क्या नई चीज़ बना सकते हैं। तो वी कैन रीयूज अवर वेस्ट वाटर बोतल बाय मेकिंग इट वाटरिंग कंटेनर इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग दैम, यानी हम वाटर बोतल को थ्रो करने के बजाय हम उसे वाटरिंग कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे उसका रीयूज भी हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू मे क्रिएट आउट ऑफ दिस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखो ऑब्जेक्ट वी कैन मेक एंड देन वी कैन मेक, यानी तीनों चीज़ वी कैन मेक ही है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे मैच बॉक्स से हम मिनी कार बना सकते हैं, मिनी ट्रेन बना सकते हैं और ड्रॉअर बना सकते हैं। बात करें आइसक्रीम स्टिक की, तो आइसक्रीम स्टिक से हम स्माइली फेस स्टिक बना सकते हैं, पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं और फोटो फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे और हमने बताया कि इन ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।